हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज है 27 फरवरी और आज डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सुषमा स्वराज भवन में ब्रिक्स के सचिवालय में भारत की ब्रिक्स 2021 वेबसाइट किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? जयशंकर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। ये मीटिंग चाइना एक्सटेंड सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इसमें सेरेपा लेवल की बात चल रही है। इसमें कहा गया है कि भारत 24 फरवरी 2021 को 3 दिवसीय सेरेपाओ की बैठक के साथ अपनी अध्यक्षता शुरू की। यह 26 फरवरी को समाप्त हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि सचिव और कहा कि सचिव बैठक की अध्यक्षता और ब्रिक्स 2021 के प्रिय विषयों, प्राथमिकताओं को और कैलेंडर पर प्रकाश डालेंगे। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? सुषमा स्वराज भवन में, ब्रिक्स के सचिवालय में। ब्रिक्स में होता है 5 कंट्री: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें हर 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 एक साल एक कंट्री वाइज यहाँ पे बैठक होती है। इस बार 2021 में बैठक ब्रिक्स का सम्मेलन कौन करेगा? चाइना के द्वारा किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये पीयूष गोयल के मंत्री के द्वारा किया गया है। पीयूष गोयल एड्रेस द 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मामेडिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर। इसका थीम रखा गया है जिसमें सम्मेलन में भारत फार्मा 2021 और भारत चिकित्सा उपकरण 2021 शामिल है। ये 25 से 26 फरवरी 2021 और 1 से 2 मार्च 2021 को समाप्त होगा। 25 फरवरी 2021 को रेल, वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस वर्ष का थीम था इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज का थीम है फ्यूचर इज नाउ। इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 का विषय है ये। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके पाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये घाना बनेगा। घाना को दिया गया है। घाना इज द फर्स्ट नेशन इन वर्ल्ड टू रिसीव कोवैक्स वैक्सीन। WHO के साथ ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ गावी के साथ एक वैक्सीन अलायंस किया हुआ है जिसमें गरीब देशों को पहुंचाने के लिए ये किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को जो गावी के साथ अलायंस किया गया है, इसमें गठबंधन के साथ मिलकर तैयार किया है। जिससे कहा गया है कि 6 लाख एस्ट्राजेनिक खुराक और की शिपमेंट 30 मिलियन पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र के टीकाकरण में पहला कदम ये था। किसको दिया गया है ये वैक्सीन? घाना कंट्री को दिया गया है। घाना कहाँ है? अफ्रीका में है। ये अफ्रीका का एक घाना कंट्री है जिसको दिया गया है। घाना की राजधानी अकरा है। इसकी मुद्रा है
घानियन सेडी। इसके प्रेसिडेंट है नाना अकुफडो। यह अफ्रीकन कंट्री है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। ये वाला कंट्री घाना है। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना अधिसूचित किया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली ड्रोफेस्ट डिलीवरी ऑफ राशन इन दिल्ली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यानी कि हर घर राशन मुहैया कराने के लिए होम डिलीवरी किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार इसे बोला गया है। इसमें दिल्ली सरकार के द्वारा बोला गया है कि 20 फरवरी को अधिसूचित ये किया गया है। और वैसे लाभार्थियों को दिया जाएगा जिसमें सब्सिडी वाले खाद्यान्न लागत का शुल्क भुगतान करना होगा। यह होम डिलीवरी किया जाएगा। दिल्ली, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल अनिल बैजल है। सीएम अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में 7 सीट, राज्यसभा में 3 सीट और विधानसभा में 70 सीट अवेलेबल है। इस सरकार ने चार्ट ऐप के माध्यम से सरकारी बसों में संपर्क रहित टिकटिंग प्रणाली का परीक्षण शुरू किया है। तो ये किस सरकार के द्वारा किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने चार्टर ऐप के माध्यम से सभी सरकारी बसों में संपर्क टिकटिंग प्रणाली का प्रशिक्षण। में कहा गया दिल्ली सरकार ने बुधवार को अपनी स्थापना के बाद पहली बार महत्वाकांक्षी संपर्क के तहत टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है। इसमें परिवहन निगम बसों में किया जाएगा। दिल्ली के परिवहन निगम बसों में किया जाएगा। यात्री चार्ट ऐप के माध्यम से इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टलेस जनरल टिकट और 5015 गुलाबी टिकट महिला यात्रियों के लिए मुफ्त टिकट की सुविधा की गई है। यह रात 10 बजे तक जारी किया जाएगा। बुधवार को रात 10 बजे तक जारी किया जाएगा। टिकटों के ऑनलाइन लेन देन के माध्यम से कुल संग्रह 18,829 रुपया किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य को 6 महीने के लिए आसाम क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो ये आसाम को एक बार फिर से आसाम क्षेत्र घोषित कर दिया है अगले 6 मंथ के लिए। आसाम क्षेत्र घोषित किया गया है और अक्सपा को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें आर्म फोर्स को स्पेशल इसमें आर्म फोर्स को स्पेशल पावर दिया जाता है। सशस्त्र बल अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत इसमें सशस्त्र बल को शक्तियां दिया जाता है। असम के राज्यपाल ने पूरे असम राज्य को 6 महीने तक आसाम क्षेत्र घोषित किया है। असम के राज्यपाल ने असम के पूरे राज्य 27 फरवरी 2021 से 6 महीने तक, यानी कि आज से अगले 6 महीने तक ये आसाम क्षेत्र घोषित हुआ। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है। जगदीश मुखी यहाँ गवर्नर है। सर्बानंद सोनोवाल सीएम और 14 लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7, विधानसभा में 126। और वही राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस और नामेरी ओरंग और नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो राष्ट्रपति भी शासन कहाँ लगाया गया है? पुदुचेरी में। पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है क्योंकि यहाँ के जो सीएम थे वी नारायण स्वामी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने अपना बहुमत खो दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। इसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति शासन जब किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ के गवर्नर के अनुसार गवर्नर की सिफारिश के अनुरूप पर ही शासन लगता है। 1991 में मार्च और जुलाई के बीच पुडुचेरी
जेडीडीएमके गठबंधन सरकार गिराने में राष्ट्रपति शासन के भी उस वक्त भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पुदुचेरी जिसकी राजधानी पौंडीचेरी है, उपराज्यपाल तिमिलसलाई सुंदरराजन है मुख्यमंत्री। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लोकसभा में एक सीट है, राज्यसभा में एक सीट है, विधानसभा में 33 सीट है। वहीं ये एक यूनियन टेरेटरी, ये एक पुडुचेरी एक यूनियन की टेरेटरी है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस जिला प्रशासन को द स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो ये अयोध्या डिस्ट्रिक्ट को ये दिया गया है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट को द स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार विस्तृत अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा को दिया गया है। कोविड-19 के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे, कोविड-19 के दौरान अपने कार्यों को योगदान दिए थे, उसमें इसको देखते हुए दिया गया है। समाज में उनके योगदान के लिए लोगों और परियोजनाओं की संस्थाओं की सुविधा और भारत के एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए उन्हें स्कॉच अवार्ड 2003 में ये शुरू किया गया था। यानी कि जो भी व्यक्ति समाज में योगदान देता है, प्लस में परियोजना संस्थाओं सुविधा, भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए जो काम करता है, उन्हें ये स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कैटल पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। यहाँ के सीएम के पलानीस्वामी लॉन्च किया है कैटल पार्क स्लेम में। कैटल पार्क स्लेम जिला में लॉन्च किया गया है। ये एशिया का लार्जेस्ट कैटल पार्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने सलेम जिले में लॉन्च किया गया है। ये पशुधन और पशु विज्ञान पर एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क उन्नत संसाधन अनुसंधान रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसका निर्माण 1023 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिनमें यह राज्यों का 5वां पशु चिकित्सक महाविद्यालय, यानी कि पशु के ऊपर वहां पे शोध किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। तमिलनाडु चेन्नई जिसकी राजधानी है, यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, सीएम है एडापी के पलानीस्वामी। लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18 सीट है और विधानसभा में 234 सीट है। वहीं नेशनल पार्क की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मरीन की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अन्नामलाई, इंदिरा गांधी, मुदुकलाई और मुख्ता यहाँ की प्रमुख नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है? तो ये 60 वर्ष कौन किया है? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है, सॉरी तमिलनाडु के द्वारा ये किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों की आयु जो है ना, वो रिटायरमेंट की जो आयु है वो बढ़ा दिया है। इसमें शिक्षकों और सार्वजनिक उपकरणों के जो कर्मचारी सहित जिनकी रिटायरमेंट की आयु थी 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। मुख्यमंत्री यहाँ कौन है? पलानीस्वामी। पिछले साल सरकार ने इसकी रिटायरमेंट की सेवा बढ़ाई थी, 58 से 59 कर दी थी और इस बार 59 से 60 कर दिया गया। किस राज्य के सीएम ने राज्य में प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम इनोग्रेट्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब इन आईआईटी मंडी। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने आईआईटी मंडी में प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है। एक मिनट थोड़ा सा चार्ज लगा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जो है आईटी मंडी में प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया गया। ये 110 करोड़ के निवेश के साथ प्रौद्योगिकी हब का उद्घाटन किया गया है। ये मुख्यमंत्री संस्थान के नॉर्थ कैंपस के सभागार में आयोजित
IIT मंडी के 12वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने 9.5 करोड़ की राशि खर्च करके नॉर्थ कैंपस में सेंट्रल लाइब्रेरी फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। बारांडू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है जयराम ठाकुर। CM है। लोकसभा में 4 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और विधानसभा में 68। वही नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा, पीन वैली और सिम्बल बारा यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे। इसमें बोला गया था कि राजस्थान ने अपने बजट में 500 करोड़ को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की घोषणा किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 24 फरवरी 2021 को राज्य बजट पेश किया गया है, जिसमें 500 करोड़ की सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बोला गया है। वही राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए। सरकार ने 25 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। सरकार ने राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर की घोषणा की, जिसके तहत सरकार स्वास्थ्य बिल का अधिकार भी खरीदेगी, जो मरीजों के अधिकारों पर जोर देगी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्लान के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। WHO के सिफारिशों के अनुसार निवारक देखभाल के उपाय किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लोकसभा में 5 सीट है, विधानसभा में 200 सीट है। वही नेशनल पार्क में रेगिस्तान, केवलादेव, थाना रंथौर, सरिस्का यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क। स्टोरेज आई मस्ट टेल, एक अभिनेता की भावनात्मक यात्रा निम्नलिखित में से किसकी एक आत्मकथा है? तो ये कबीर बेदी की एक ऑटोबायोग्राफी है, पब्लिश किया गया है अप्रैल में, जिनके द्वारा एक्टर के द्वारा कहा गया है कि इनकी स्टोरी एक रॉ इमोशनल ऑनेस्टी और बॉलीवुड न्यूज से जुड़ा हुआ है। ये एक अभिनेता की भावनात्मक यात्रा। अभिनेता अपने जीवन में एक ईमानदार पलक प्रदान करने के लिए, ज़्यादा कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो ये दुष्यंत चौटाला को चुना गया है। दुष्यंत चौटाला री इलेक्टेड एज TIFI प्रेसिडेंट। TTFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया 24 फरवरी 2021 को ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ये दुष्यंत चौटाला को 4 साल की अवधि के लिए इसके अध्यक्ष चुना गया। 24 फरवरी TTFI की 84वीं वार्षिक बैठक के दौरान उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। वो हरियाणा के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं। TTFI के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति ये बने हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1962 में 1926 में हुई थी, नई दिल्ली में। दुष्यंत चौटाला अध्यक्ष है, सचिव MPC है और सदस्यता 32 राज्य इकाइयां और 37 संस्थाएं हैं इनके तहत। क्वेश्चन नंबर 15। फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये शांतनु मित्रा को अपॉइंट किया गया है CEO एंड MD फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के। इनकी नियुक्ति 2 अप्रैल को से प्रभावी हो जाएगी। इनके पास स्टैंडर्ड चार्टर और सिटी बैंक में 20 से अधिक वर्षों के साथ इनकी 40 से अधिक वर्षों का इनके पास अनुभव है। ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में उनके पदभार है। पिछले साल 2010 से 17 तक कार्यकाल शामिल था इनका।
फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, यह भारत में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई के महाराष्ट्र में है। सीईओ है पवन कौशल और सीएफओ है पंकज मलिक। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बेटर समझ में आया होगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। यदि लगता है आपको कोई इसमें सुधार की जरूरत है या और बेहतर करने की जरूरत है तो आप कमेंट करें, और जो भी प्रश्न है आपको प्रश्नों का सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।